चेंज कर सकते हैं। और 7 साल के बाद आउटपुट क्या हुआ है, 7 साल के बाद सर मिडिल क्लास से सी क्लास पे पहुंच चुके हैं सर। उनके पास अभी जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उसका नाम है मर्सिडीज GLC सर, 60 लाख रुपए की गाड़ी है। उसके साथ सर अभी रिसेंटली उनकी 1 साल पहले 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, उन्होंने अपनी वाइफ को i20 गिफ्ट करी, राइट। उसके साथ साथ उन्होंने एक और अचीवमेंट करी अपने के रिसेंटली, वो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 1.25 करोड़ रुपीस। आप सोच सकते हैं एक कॉमन इंसान, आपके और मेरे जैसे जो मिडिल क्लास वाले हैं, उनकी लाइफ में इतना बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आज वो एक ऐसी शख्स से शख्सियत बन चुके हैं जिन्होंने अपनी लाइफ तो चेंज कर ही दी है, वो आज हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। आप उनको यूट्यूब में सुन सकते हैं, राइट। और आप उनकी जब पर्सनली ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इंसान है क्या, मतलब इनकी बातों में जादू है। वो ऐसी बातें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में चलते रहती हैं और हम उसको जानते हुए समझते हुए हम उसको नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि इस दुनिया में मुझे एक चीज पता चला है, वो है पैसा। एक कहावत किसी ने मुझे बोली थी, हे पैसा तो खुदा तो नहीं, बस इस दुनिया में तो खुदा से कम भी नहीं, राइट। तो ये जो सिचुएशन है हमारी लाइफ में, फाइनेंशियली सिचुएशंस है, इसको ड्रास्टिक तरीके से चेंज करने का ये प्लेटफॉर्म है। और वो आज अपनी लाइफ के साथ साथ हजारों लोगों की, मेरे जैसे कितने लोगों की उन्होंने लाइफ चेंज करी है, वो जिनका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे, राइट। तो ऐसे शख्सियत को सुनने के लिए सर आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठ जाइए, क्योंकि मुझे मालूम है 1 घंटे में किसी की लाइफ तो चेंज नहीं होती है, बट 1 घंटे में कुछ ऐसी बातें वो आपको बता देंगे जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि यस ये मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हूँ, राइट। तो मैं देखता हूँ कि सर हमारे बीच में आए या नहीं आए, तो मैं उनको एक बार देख लेता हूँ। यस, सर इज हियर नाउ। और मैं फिर से बता रहा हूँ सर, हमारे जैसे ही मिडिल क्लास से सी क्लास तक पहुंचे हैं, हजारों की इनकम जो मंथली थी, आज वो लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं। अपने साथ साथ ऐसे ऐसे लोगों को इनकम कमा रहे हैं जिसमें से एक परिंदा मैं भी हूं। चाहे आपकी एज कुछ भी मैटर नहीं रखती है, आप काले हैं, गोरे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कुछ भी हैं आप, कोई भी फर्क नहीं रखता। ये प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है। और प्लेटफॉर्म के साथ साथ मेंटरशिप आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि सर सड़क तो हमें मिल गई, बट जाना कहाँ है, वो बताएगा कौन? वो बताने वाले हैं मिस्टर संदीप नरवाल सर, जिनके बारे में मैं आपको जरूर बताया मैंने आपको। यूट्यूब में आजकल उनको सुना जाता है और वो आपको आज अपना लाइफ का 1 घंटा जरूर देंगे और आपको अटेंटिव होकर इसको सुनना है सर। तो मैं आपको जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर संदीप नरवाल सर को। प्लीज सर, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। और थैंक यू सो वेरी मच मनोज सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। चलो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस वर्ड्स। सो दोस्तों, मेरा नाम संदीप नरवाल है और जिस बिजनेस को आज आप अगले 40 मिनट मेरे से सुनने वाले हैं, उस प्लेटफॉर्म में, उस अपॉर्चुनिटी में मैं पिछले लगभग 7.25 साल से हूं। और इस अपॉर्चुनिटी को मैंने क्यों किया, कैसे किया, क्या किया और आप कैसे इसमें अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि इसी अपॉर्चुनिटी ने लाखों लोगों की जिंदगी पहले भी बदली है और बदलती ही जा रही है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, सो यहाँ पे अगले 40 मिनट आपके लिए बात होने वाली है। हम 1000 लोग जूम पे हो गए हैं। अगर आपका कोई इंसान रह गया तो मैंने यूट्यूब लिंक भी दे दिया है आपको। सो वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। हम अभी यूट्यूब पे भी लाइव हैं। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। संडे के लगभग 12:15 बजे हैं और अगर यहाँ पे अभी अपने को 1200-1300 लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे, आई डोंट नो कितने लोग हैं, यहाँ तो 1000 हैं, वहां पे भी लगभग इतने ही हो सकते हैं शायद, आई डोंट नो। बट यस, जितने भी लोग अपने को अभी सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को वेलकम करता हूं। और सब लोगों के अंदर पता है कॉमन चीज क्या है? सब लोगों के अंदर एक कॉमन चीज है। हम जितने भी लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोगों के अंदर एक कॉमन चीज है, वो उसको बोलते हैं ड्रीम। हम सब लोग अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। वी वांट टू बिकम समथिंग। हम कुछ बनना चाहते हैं। हम अपने घर परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। हम के एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं, एक नया घर लेना चाहते हैं, लोन फ्री होना चाहते हैं, मन मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं,
कुछ ऐसी जिंदगी चाहते हैं, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो अभी हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें कुछ हम अपग्रेडेशन चाहते हैं, राइट। सबसे पहले तो मैं सारे भारतीय लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल पानीपत के ही शहर के गांव से, है ना, नीरज चोपड़ा ने जो है 23 साल की उम्र में गोल्ड मेडल लेके आए। तो बहुत बहुत बधाई सारे भारतीय लोगों को कि पहला गोल्ड है इतने सालों के बाद में, तो इतने सालों के बाद राष्ट्रीय गान बजा है ना, वहां पे ओलंपिक्स में। तो बहुत बहुत बधाई सारे लोगों को। और देखो दोस्त, हमें तो मेडल दिख रहा है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने साल की मेहनत है, वो हमें भी नहीं पता। कुछ लोग जो यहाँ पे आए हैं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपको, और नीरज चोपड़ा जी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे जेवलिन मतलब थ्रोअर बने, कैसे उन्होंने जेवलिन फेंकना मतलब चालू किया, कैसे उन्होंने उसको करियर ऑप्ट किया, क्योंकि अभी तो बीए कर रहे हैं एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, मतलब 23 साल के ही हैं, ऐसा कोई ऐसा तो है नहीं एजड है। हुआ ये कि अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, तो सबके लाडले थे, तो थोड़ा सा ओवरवेट हो गए खाने पीने में। तो उनको उनके पापा और चाचा 15 किलोमीटर दूर जो पानीपत में स्टेडियम है वहां छोड़ने चले गए कि भैया चलो ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना वेट वेट कम करो, थोड़ा फिट हो जाओ। तो वहां पे जो उनके डाइटिशियन थे, उनके जो हेल्थ एक्सपर्ट थे, तो उनका वो हेल्थ मेंटेन अच्छा खासा करने लगे, एक्सरसाइज कराने लगे। तो एक दिन ऐसी जब स्टेडियम में है तो जाहिर सी बात है कोई डिस्कस थ्रो फेंक रहा होगा, कोई शॉर्ट पुट कर रहा होगा, कोई जेवलिन कर रहा होगा, तो इनसे जेवलिन करवाया गया। मतलब ये वहां पे जेवलिन थ्रो करने नहीं गए थे स्टेडियम में, ये तो अपना वेट कम करने गए थे। वेट कम करने गए थे, इनके कोच ने इनको बोला, मतलब जो इनके हेल्थ एक्सपर्ट थे, कि चलो भाई जेवलिन थ्रो करो। तो जब इसने जेवलिन थ्रो किया तो नॉर्मल स्टूडेंट जो है 20 मीटर फेंकता है, इसने 25 मीटर फेंका। तो इसके कोच ने सोचा क्यों ना इसको जेवलिन थ्रो के लिए एक्सपर्ट ट्रेन किया जाए। तो इसको जेवलिन थ्रो के लिए ट्रेन किया गया, तो आज ऐसा ट्रेन किया कि 23 साल की छोटी सी नन्ही सी उम्र में, देखा जाए तो इतनी कोई बड़ी उम्र भी नहीं है, आज पूरे 137 करोड़ लोगों के दिल की धड़कन बने, है ना। तो देखो दोस्त, समझने वाली ये बात है कि कई लोग यहाँ पे आए होंगे कुछ और सोच के, और बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम में क्या करने गया था, वेट कम करने गया था, और लेके क्या आया, भारत के लिए गोल्ड मेडल। तो कुछ लोग इस वेबिनार में आए होंगे कि चल यार ट्राई करके देखते हैं, देख लेंगे, संडे को कुछ है नहीं देखने को, तो ये आदमी कोट पैंट टाइम अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इसको सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, अब सुन लो, लेकिन सुनना दिल से सुनना। जैसे कि उसने जब वो जेवलिन फेंका होगा ना, भाला फेंका होगा, तो दिल से फेंका था, इसलिए उसको सिलेक्ट किया गया, और एकदम से देखो लाइफ बदल गई। तो मेरे दोस्त क्या है, उसके बाद में जो है लाइफ देखो कहां पहुंच गई उसकी। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि शायद आप इस वेबिनार में अभी किसी भी मूड से आ सकते हैं, आप शायद लेटे हुए भी हो सकते हैं, जैसा कि मनोज जी ने बोला, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि आप लोग लेटे नहीं हुए होंगे, है ना। आप किसी भी मूड से आ सकते हैं, आपके दोस्त ने शायद लिंक दे दिया होगा, आप ट्राई करने आ गए, मौज करने आ गए, टाइम पास करने आ गए, लेकिन क्या पता कोई एक ऐसी बात हो जिससे लाइफ बदल सकती है, राइट। सो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने, है ना, नाम रोशन करने के लिए जरूर इस चीज को देखना। क्योंकि मेरा एक ही सवाल होता है जब मैं वेबिनार करता हूं उससे पहले, अगर ये 40 मिनट में सोच के देखो, अगर कुछ ऐसी बात पता लग गई जिससे ही घर के हालात बदल सकते हैं, तो लाइफ कहां पहुंच सकती है। और वैसे भी अगर ये 40 मिनट आप यहां नहीं रहोगे, तो जो भी आप काम करोगे उसमें आपको लगता है कि आप करोड़पति बन सकते हो, पैसे वाले बन सकते हो, तो वो काम करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, तो यहाँ पे रहो यार, है ना। सो लेट स्टार्ट टुडेज वेबिनार, और मैं चालू करता हूँ। और मेरा जो वेबिनार है वो कुछ प्रश्नों से है। मेरे जो वेबिनार की शुरुआत ही होती है वो कुछ क्वेश्चन से होती है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या आपके कुछ लाइफ में सपने हैं? अगर हैं तो क्या पूरा करना चाहते हो? अगर पूरा करना चाहते हो तो क्या रईस इंसान बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बिकम वेल्दी? अगर यस, तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो? भाई जो चाहा, जब चाहा, जब मन किया, जो मन किया वो कर लिया, टैगलेस शॉपिंग टाइप्स, है ना, जो भी मन किया वो किया। अभी तो क्या है कि मन मार के जी लेते हैं, तो तब जो जो मन किया वो किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये देखो पैसे कमा के भी लोग टेंशन वेंशन में आ जाते हैं। आप मतलब हमने देखा क्या है, आज से पहले हम हमें ना पैसे से चिढ़ क्यों है? हमें पैसे से इसलिए चिढ़ है कि आज तक हमने जितनी मूवी देखी है उसमें अगर देखा जाए तो जो अमीर आदमी होता था वो ठाकुर, क्रूर ऐसा होता था, और जो गरीब होता था वो हीरो होता था। देखो, तो हमें ना इसलिए गरीबी से प्यार हो गया हमें इसलिए जो है पैसे से दिक्कत है। और हमें बचपन से भी ये पाठ पढ़ाए गए। अब
कमाया तो है नहीं किसी ने हमारे पूर्वजों में, तो कहने लगे बस जितनी चादर उतने पैर पसारो, ज्यादा हवा में मत देखो, ज्यादा सपने मत देखो, ये होगा, नीचे मुंह के बल गिरोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बातें बोल के जो है हमारे को अफीम खिलाई गई, जिसको नशा आज तक है कि हम गरीब ही रहना चाहते हैं, हम ज्यादा बड़ा सोचने बंद कर दिए हैं। राइट। लेकिन सोच के देखो दोस्त, अगर नीरज चोपड़ा ये सोचता कि यार छोड़ना और अपना बीए करते हैं, अब फौज की नौकरी तो मिली गई है, तो क्यों ना फौज की नौकरी में पूरी जिंदगी बिताई जाए, बट यार ही प्रिपेयर्ड फॉर जेवलिन। तो क्या आप अपनी लाइफ में जो अचीव किया है उसके साथ खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हो? अगर हाँ, तो अगला सवाल मेरा है, तो क्या आप एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नई मौका, एक नई काम के लिए रेडी हैं? क्योंकि जो आप आज तक करते आए हैं उससे जो आपकी हालत है घर की, वो तो देख ही रहे हो। अब कुछ नया करोगे तभी तो कुछ नया होगा। क्योंकि आप अगर पिछले 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से जो आपकी तनख्वाह है, अगर वही है और वही काम करके वही तनख्वाह मिलेगी, अब अगर आपको कुछ और पैसा चाहिए तो कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं एक नया काम करने के लिए? अगर हाँ, तो आगे चलते हैं फिर। अभी देखो, मैंने कुछ सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने? देखो, किसी का सपना होता है कि बड़ा सा घर हो, किसी का सपना होता है कि बड़ी सी गाड़ी हो मेरे पास, किसी का होता है कि घूमने जाएं, किसी का सपना होता है कि अकाउंट बैलेंस बहुत जबरदस्त होना चाहिए, किसी का सपना होता है कि भाई साहब बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, हम तो जैसे तैसे पढ़ लिए, और किसी का सपना होता है कि भाई मैं रहूं या ना रहूं इस धरती पे, मैं अगर बीमार पड़ जाऊं, मतलब मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और किसी का सपना होता है कि भैया ये सब कुछ चाहिए, 6 की 6 चीजों चाहिए, और जिसको 6 की 6 चाहिए वो बिल्कुल सही जगह आया है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि हम सब लोग सपने देखते हैं, 700 करोड़ लोग धरती पे हैं, भिखारी भी अमीर बनना चाहता है, लेकिन बनते क्यों नहीं? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। तो उसके बहुत सारी एनालिसिस है, इसके ऊपर हजारों बुक लिखी जा चुकी हैं, लाखों किताबों में लिखा हुआ है कि क्यों कोई अमीर है, क्यों कोई गरीब है। लेकिन जो मैंने अपना देसी तरीके से समझा, सबसे पहला तो रीजन मैंने ये देखा कि भाई हमारी जो आमदनी है वो तो छोटी सी है और खर्चे बहुत बड़े हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब जो सैलरी आती है वो खत्म हो जाती है 12, 13, 14 तारीख तक। तो अब फिर उसके बाद क्या करें? अब जब घर ही चलाने को पैसे नहीं है तो भैया मर्सिडीज कहां से खरीदेंगे? पहली बात तो ये आती है मॉलदीव्स कहां से घूमने जाएंगे, पेरिस कहां से घूमेंगे जब पैसा ही नहीं है अकाउंट में? तो और दूसरा क्या है रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जिंदगी फिर भी ठीक ठाक चलने लग गई थी, कुछ लोगों की चल रही थी, कुछ लोगों की नौकरियां लग गई थी। वैसे नौकरी में तो कोई रईस होता देखा नहीं मैंने आज तक, लेकिन फिर भी क्या था कि घर बार चल रहे थे। कोविड ने आके सारी ऐसी फेर दी। पिछले कोविड में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, और ये कहा गया था कि 30 करोड़ लोग तक लोग को जो है बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और जब वेव 2 आई तो अप्रैल में जो है भाई साहब 76 लाख लोग बेरोजगार हो गए। खैर इसको भी छोड़ो, ये जो है ये डेटा किसने दिया? ये डेटा दिया CMI, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें अगर आप देखोगे एरो बना हुआ है, ये एरो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, बेरोजगारी की दर। आज तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी, मतलब इंडिया देखा जाए तो यार पीक पे है। चलो इसको भी साइड करते हैं। अभी देखो ये जो न्यूज है, ये बड़ा ही ना, बड़ी मेरे को ना दिल दुखता है जब भी इस न्यूज को पढ़ता हूं। और ये भविष्य है। 6 कंपनियां जो इंडिया को एक तरीके से चलाती हैं, सारी IT फर्म्स, 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालने वाली 2022 में, जिसमें TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट। 30 लाख लोगों को निकालेगी। ये जॉब देने की बात नहीं कर रही है न्यूज, ये कह रही निकालेगी। अब जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं यार, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं भाई मेरे, है ना, जिनकी नौकरियां हैं उनकी जाने वाली हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हो? और मुझे एक बात का पक्का यकीन है कि आप किस लिए पढ़ रहे हो? घर वालों को दिखाने के लिए? मन तो आपका है नहीं। और एक बात और पता है आपको कि ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी मिलनी है नहीं। टाइम पास कुछ तो करें, है, मजे तो करें। खैर छोड़ो यार। लेकिन देखो सबसे जरूरी बात, सारी बातें भूल जाओ, आप मुझे बताओ क्या बिजनेस इस समय पे पैसा कमा रहे हैं? ना, बड़ी मुश्किलों से सरवाइव कर रहे हैं। नौकरी लग रही है, छूट रही है, नौकरी छूटती जा रही है। अच्छा, जिसकी छूट नहीं रही है उसकी सैलरी बढ़ रही है कि कम हो रही है? उतनी है, या तो उतनी है कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है किसी की। अरे सारी बात छोड़ो यार, आप मुझे बताओ बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी इस समय पे इंडिया में पीक पे है। जहां से नीरज चोपड़ा निकला है अभी गोल्ड मेडलिस्ट, उसी पानीपत की न्यूज बताता हूं मैं आपको। 13 चपड़ासियों की जॉब निकली। ठीक है, 13 चपड़ासियों की 17,000 बच्चे पहुंच गए, जिसमें से बीटेक भी थे, एमटेक भी थे और PhD भी थे। अभी क्या निकला? अभी मॉर्चरी में
जो शव घर होता है वहां पे असिस्टेंट की जॉब निकली, वहां पे पीएचडी पहुंचे हुए हैं। मतलब ऐसी ऐसी भाई दिल दहला देने वाली चीजें आती हैं कि बेचारे पढ़ते हैं 12 साल 12वीं तक, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 4-5 साल पीएचडी में लगाते हैं, उसके बाद में मोर्चरी के असिस्टेंट बन रहे हैं यार, और वो फार्म भर रहे हैं कि भाई लगा लो। लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो बात की बात है। मतलब देखो यार, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आईना दिखाना चाह रहा हूँ सच्चाई के। भाई देखो, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अभी ऑटोमेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो क्या है ना कि जब कंप्यूटर आए थे तो 100 में से 90 लोग बेरोजगार हो गए थे। अब जो बचे 10 लोग हैं वो भी हो जाएंगे बेरोजगार, 1-2 लोग बचेंगे, क्योंकि अब रोबोट्स आ जाएंगे आने वाले टाइम में। अमेरिका में देखो ड्राइवरलेस गाड़ियां, ड्राइवरलेस ट्रक तो आ ही गए हैं। अब वहां पे जब जो ड्राइवर वाइवर थे सबकी नौकरियां निकल गई। अब फैक्ट्रीज में जो है ज्यादा ऑटोमेशन हो रहा है, जहां पे 10 वर्कर काम करते थे अब एक भी नहीं बचा। कहने का मतलब क्या है दोस्त, मामला ठीक नहीं है भारत में आने वाले समय में। लेकिन हमारी क्या प्रिपरेशन है उसको लेके, हम कितने तैयार हैं उसको लेके। लेकिन दूसरी बात है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम तो डिस्कस करने आया नहीं हूं, मैं तो यहाँ सोल्यूशन देने आया हूं। तब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। और अगली स्लाइड में डायरी पेन लेके जरूर बैठना। इस स्लाइड में डायरी पेन आपको चाहिएगा, क्योंकि पहली बार आप अपनी लाइफ में लिखेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आज तक तो आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि नौकरी कैसे पाई जाती है, किसी की यहाँ पे जाके नौकरी कैसे की जाती है। आज आप पढ़ेंगे पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या है। डायरी ले ली आपने, नहीं ली तो ले लो। ओके, देखो बेसिकली ना हर एक आदमी जो धरती पे काम कर रहा है वो 3 चीज के लिए काम कर रहा है। सबसे पहली क्या चाहिए उसको चीज, उसको चाहिए पैसा। दूसरा क्या चाहिए, टाइम, समय, कि भाई पैसे को खर्च करने का समय हो। तीसरा क्या चाहिए, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब मैं रहूं ना रहूं, चलना चाहिए काम घर का ना। तीनों चीज जब किसी इंसान के पास में होती है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियल फ्रीडम है उसके पास में, कि उसको टेंशन ही नहीं है किसी चीज की, कि उसके पास पैसा भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है। अब ये कैसे मिलती है तीनों चीजें, जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं तो अब अगली क्लिक पे मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। डायरी पेन तैयार रखना। अब फॉर्मूला है ये। अब आप बोलेंगे अरे तो गोले गोले से आ गए, ये क्या है? यही फॉर्मूला है बेटा, असली फॉर्मूला तो यही है। वो a+b² पाइथागोरस थ्योरम का नहीं है फॉर्मूला। ये दूसरे टाइप का है जिससे पैसा आता है। देखो आप किसी भी करोड़पति को देखोगे, अपनी कंपनी के मालिक को देखोगे, क्या उसने क्या किया हुआ है? ऊपर बैठा हुआ है, फिर उसने अपना एक कंपनी खोला, बिजनेस हेड खड़े करे, वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, सीनियर वर्कर, नीचे वर्कर, ऐसे करके उसने जो है पूरा एक नेटवर्क सा फैला दिया। अब दूसरी चीज देखी जाए तो इसके अंदर घुस के देखते हैं, इसके अंदर क्या है। ओनर जो है उसके पास पैसा है, हाँ। मालिक जो है किसी भी चीज का, उसके पास टाइम है, हाँ। सिक्योरिटी है, हाँ। अपर मैनेजमेंट जिसकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर होती है, क्या उसके पास में पैसा है? हाँ। टाइम है ना, सिक्योरिटी है ना। मिडिल मैनेजमेंट जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए होती है, क्या टाइम है ना, पैसा है ना, सिक्योरिटी है ना। लोअर मैनेजमेंट की बात करो, जिनकी आमदनी महीने की 35,000 रुपए से कम होती है, क्या उसके पास में टाइम है? भरपूर है, लेकिन ना पैसा ना सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या है, अपने को कौन 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 सी चीजें चाहिए? तीनों चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। किसके पास है? मालिक के पास। मालिक के पास क्यों है तीनों चीजें, बाकियों के पास क्यों नहीं है? तो उसका जब रीजन ढूंढा गया तो उसका रीजन ये पाया गया, मालिक के पास एक नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क क्या होता है, ये समझने वाली बात है। ये नेटवर्क क्या होता है? देखो सोचो, किसी भी एक महान करोड़पति इंसान को सोचो जिसके पास में अपार धन है। सोच लिया? हाँ। क्या उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं उसके लिए? ओके, कर रहे हैं। अब एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी को सोचो, सोच लिया? क्या उसके नीचे कोई आदमी काम कर रहा है उसके लिए? ना। इसका मतलब जो आदमी किसी के लिए काम करता है वो जीवन में कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएगा। और जिस आदमी के लिए दुनिया काम करती है वो बहुत पैसे कमाएगा, वो पैसे वाला बनेगा, वो ओनर बनेगा, वो फाइनेंशियली फ्री होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपके नीचे कोई आदमी काम कर रहा है? जैसे हमारे माँ बाप ने किसी के यहाँ पे जाके काम किया तो इसलिए हम मिडिल क्लास हैं, और जिसके यहाँ पे जाके काम किया वो करोड़पति लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके नीचे, क्या आप एक कोई नेटवर्क बना रहे हैं? नहीं। तो मेरे दोस्त ये कड़वा सच है, आप पूरी R&D कर लेना, मेरा नंबर ले लेना, फिर मेरे से बात कर लेना। अगर आपको कोई फाइनेंशियली फ्री आदमी मिले जिसने नेटवर्क नहीं बनाया और वो फाइनेंशियली फ्री है तो मेरे से जरूर बात करना। लेकिन जहां तक मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतने लोगों से मिला, 7.25 साल में न जाने लाखों लोगों से मिलके, करोड़ों करोड़ोंपति लोगों से मिलके ये चीज जानी है
कि भाई जिसके पास नेटवर्क है वही मेन पैसा कमाने वाला आदमी है। आगे लेके चलता हूं। अब जब हमें पता है कि भाई जब नेटवर्क बनाते हैं तो पैसा आता है, तो फिर हम बनाते क्यों नहीं? क्योंकि नेटवर्क का दूसरा मतलब होता है बिजनेस। तो जब ये पता है कि भाई बिजनेस में पैसा है, क्योंकि धरती का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, एशिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, हमारी स्टेट का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी तहसील, हमारे एरिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन। जब ये पता है कि बिजनेस में पैसा है तो बिजनेस क्यों नहीं करते? 4 रीजन है जिसकी वजह से 95% जो लोग हैं वो बिजनेस नहीं करते। सबसे पहला रीजन है कि पैसा नहीं है। अब कईयों के पास पैसा है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि भैया कौन लगाए पैसा मार्केट में, रहने दो यार, छोड़ो, बर्बाद हो गए तो, पैसा डूब गया तो। कई रिस्क लेने को तैयार बैठे तो उनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मैं इस पैसे को लगाऊं तो लगाऊं कहां पे। अब कईयों के पास नॉलेज भी है कि चल यार ये काम कर लेते हैं, तो उनके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे हैं तो समय नहीं उनके पास कुछ नया करने को। अब जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्त आपके आगे, उसमें ना तो आपको पैसा चाहिए, रिस्क फ्री बिजनेस है, नॉलेज हम देंगे आपको, देयर इज अ सिस्टम व्हिच विल प्रोवाइड यू नॉलेज, एंड पार्ट टाइम का काम है। अगर आपके पास हफ्ते में 5 से 7 घंटे हैं मोबाइल के आगे बैठने के, लैपटॉप के आगे बैठने के, तो आप महीने के 30-40 हजार रुपए इजिली कमा सकते हो। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जेन्युइनली? एक बार हाथ खड़ा करो। ओके, ओ तेरी, ये तो सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। ओके, गॉट योर पॉइंट। ओके, चलो अब अपना बिजनेस डिस्कस करने से पहले मैं 2 प्रजातियों के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा जो बहुत पैसा कमाते हैं। सबसे पहले जो प्रजाति है उनको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कैसे पैसा कमाते हैं? ऑब्वियसली दे हैव क्रिएटेड ए नेटवर्क। जियो ने, एयरटेल ने, केएफसी ने, सबने नेटवर्क बनाया। अब एक दूसरी प्रजाति है जो बहुत पैसे कमाती है, उनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी क्या करते हैं? मार्केटिंग। जैसे विराट कोहली मान्यवर का मालिक नहीं है, शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम का मालिक नहीं है, लॉरियल की मालिक ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं है, डाबर आंवला की मालिक प्रियंका चोपड़ा नहीं है, लेकिन ये इनकी क्या करते हैं? मार्केटिंग। किस समय पे करते हैं? जब मूवी बना के इनके टाइम मिलता है। जब विराट कोहली क्रिकेट खेल के आता है तो उसको टाइम मिलता है, जो टाइम बचता है पार्ट टाइम में ये अपना 20-30 करोड़ रुपए मान्यवर से ले लिया, 40 करोड़ रुपए फेयर एंड हैंडसम से ले लिए, 15 करोड़ रुपए लॉरियल से ले लिए। ऐसे करके जो है ये पैसे कमाते हैं। और सोच के देखो कितना कमाते हैं। मैं आपको एक चौंकाने वाली न्यूज देने वाला हूं अभी दोस्त। विराट कोहली 2019-20 में इंडिया का नंबर 1 सोशल इन्फ्लुएंसर रहा है। सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी में पैसा इसने कमाया है, रेफर करके, मार्केटिंग करके, बेच के, अपने पार्ट टाइम में, क्रिकेट के अलावा। इसका मेन काम क्या है? क्रिकेट। इसका भी शॉकिंग जो डेटा है वो ये है कि क्रिकेट से इसने कमाए हैं 22 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर अगर बात करूं तो क्रिकेट से इसने कितना कमाया? 22 करोड़ रुपए। और इसने जो है एडवर्टीजमेंट करके, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करके कमाए हैं 220 करोड़ रुपए। तो भाई सोचने वाली बात है, पार्ट टाइम में कमाए 220, मेन काम से कमाए मात्र 22 करोड़ रुपए। सोचने वाली ये बात है कि हम अपने पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं। और अगर क्या हम इतने बिजी हैं शाहरुख खान से भी, विराट कोहली से भी, कि कई लोग बोलेंगे अरे सर हमारे पास तो टाइम नहीं कुछ और करने का। मतलब इतने बिजी हो आप, 20-25 हजार रुपए कमाने में इतने बिजी हो कि लाखों के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। और मतलब विराट कोहली से भी ज्यादा बिजी। अरे बाप रे बाप रे बाप। विराट कोहली के पास में समय है दोस्त मार्केटिंग करने का पार्ट टाइम में। आप अपने पार्ट टाइम में क्या करते हो? दोस्तों के साथ चिट चैट, घूमने जाते हो, वे यूट्यूब, साउथ इंडियन मूवी, फेसबुक, टाइम पास, गपशप, दोस्त उसी समय में अमिताभ बच्चन बन गया। क्योंकि भगवान ने सबको एक चीज बराबर दी, वो 24 घंटे। आप 24 घंटों में क्या करते हो और ये 24 घंटों में क्या करते हैं, बस यहीं पे सारा गेम हो जाता है, पलट जाता है। तो आज के बाद 24 घंटे यूटिलाइज करो। और जिस इंडस्ट्री की मैं बात करने वाला हूं दोस्त, हमारी इंडस्ट्री इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नेटवर्क ले लिया बिजनेसमैन से और मार्केटिंग ले ली हमने सेलिब्रिटीज से, दोनों को मिला दिया। तो हमारा बिजनेस कौन सा बन गया? नेटवर्क मार्केटिंग। यस, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं बता दूं दोस्त, आज के टाइम पे ये वर्ल्ड क्लास बिजनेस है। भारत की अगर बेरोजगारी दूर करी जा सकती है तो वो इस ही इंडस्ट्री से करी जा सकती है। ये मैं नहीं बोलता हूं, अब मैं दिखाऊंगा एक आईएएस ऑफिसर ने किसने बात बोली, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ावे के लिए जो जिम्मेदार है, जो बढ़ा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था। मैं दिखाऊंगा अभी आगे तथ्यों के साथ। लेकिन सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्योंकि आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिविटी जिस भी इंसान ने डाली है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं वो आदमी करोड़पति नहीं होगा। जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला कि बेकार काम है, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं दोस्तों, मर्सिडीज में नहीं बैठ के आया होगा, वो मेरे और आपके जैसा ही होगा, और उसके पास मेरे आपके जितनी ही समझ है। 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए कमाने वाले आदमी ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कि हजारों, लाखों, अरबों, करोड़ों रुपयों की इंडस्ट्री है, वो खराब है। और हमने उसकी सलाह मान ली। अरे सलाह तो मानी थी भाई साहब, कि कहीं ने मंथरा की।
पांडवों ने मानी भगवान श्री कृष्ण की और वहीं पे कौरवों ने मानी अपने मामा की। तुम किसकी सलाह मान रहे हो? क्योंकि तुम्हारा सलाहकार ही तुम्हारी जिंदगी बना रहा है। तुम्हारा सलाहकार है कौन? और तुम्हारे सलाहकार की अगर बनियान फटी है दोस्त और वो आगे कहता है कि तू 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, तो हमने उसकी बात मान ली और हमारी बनियान फटेगी आगे। मेरी एक सलाह याद रखना दोस्त, मैं आपको बहुत बढ़िया राय देता हूं, जो मैंने एक बहुत पुरानी रील भी बना के डाली थी इंस्टाग्राम पे। आज के बाद उसी इंसान की सलाह लेना जिसके जैसा बनना चाहते हैं। जो खुद आपके जैसा है ना, उसकी सलाह कभी मत लेना, क्योंकि उसकी सलाह लेके तो पहले उसके जैसे हो और गरीब हो जाएंगे। भिखारी की सलाह मानोगे तो क्या बनोगे? भिखारी। किसी दारूबाज की सलाह लेने लग जाओ रोज, छठे दिन आप भी पैक लगाओगे। और किसी संत की सलाह मानोगे तो एक दिन साधु बनोगे, अच्छे विचार आएंगे मन में। तो आपका सलाहकार ही आपकी जिंदगी बना रहा है। और अगर आपको पैसा कमाना है तो दोस्त गरीबों से सलाह लेना बंद करो। मर्सिडीज चलानी है तो भैया मारुति वालों से सलाह लेना बंद करो। मर्सिडीज वाले से पूछो कि मर्सिडीज कैसे आई। क्योंकि फौज में भर्ती होना है तो फौजी से पूछो कैसे भर्ती हुआ। डॉक्टर से मत पूछो कि फौज में कैसे जाऊं। हमारी गलती यही होती है। खैर, असलियत क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की वो समझो। हमारे पास देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बनी क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है भाई, क्यों बनी? जब अच्छा खासा दुनिया चल रही थी तो आई क्यों मार्केट में ये 1920 में? तो इसलिए आई, मैं बताता हूं। 1920 में मतलब एक इंसान था जिसने देखा कि यार हमारे पास साबुन कैसे पहुंचता है या कोई भी प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है। उसने देखा कि भाई मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करता है। जैसे मान लेते हैं लक्स हमारे घर में कैसे पहुंचा, मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया। फिर नेशनल एजेंट के पास गया वो साबुन, फिर होलसेलर के पास, फिर सेल्स फोर्स, फिर वो आई ऐश्वर्या राय बच्चन, गोरा बदन, हल्दी चंदन, लक्स ले लो जी। उसने 20-30 करोड़ रुपए ले लिए बात बोलने के। फिर दुकानदार के पास गया लक्स, और फिर हमारे पास आए दुकानदार से। अभी जितने बीच में लोग थे ये फ्री में तो काम करे नहीं होंगे। 15 रुपए का लक्स 45 रुपए का हो गया, क्योंकि बीच वाले लोगों ने पैसा खा लिया। और इनको पैसा किसने दिया? हमने दिया। अब ये बात किसी को बात खटक गई 1920 में। उसने बोला भाई मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सामान आना चाहिए कंज्यूमर के पास, बीच के लोग हटाओ। इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोला गया, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोला गया। सेम तरज पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी काम करता है। लेकिन देखो, इसलिए तो सस्ता है वहां पे। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे आप पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा भी कमा सकते हो। देखो दोस्त, मैं आपको बड़ा पिक्चर दिखाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की। 2017 का डेटा देता हूं मैं आपको। WFDS वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डेटा है ये। $189.6 बिलियन का टर्नओवर हुआ था 2017 में पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। $1 78 रुपए के बराबर। अब गुना कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, कितने लाखों करोड़ अरबों खरबों का धंधा है ये नेटवर्क मार्केटिंग 2017 में। $76 बिलियन जो है 2017 में लोगों को पैसा बटा। 2017 में अमेरिका का जो टर्नओवर था $35 बिलियन था, इंडिया का $1.5 बिलियन। और इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। 2017 में अगर अमेरिका $35 बिलियन था तो इंडिया 2027 में $35 बिलियन होगा। और अभी कितना है? 1.5। 30 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है दोस्ती। इतना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में। अरे मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल नहीं तो कौन सी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है? आप मुझे बताओ, एक 12वीं करके बच्चा आता है, उसको क्या बनने की सलाह दोगे आप? कि बीए कर ले, बीटेक कर ले, बीसीए कर ले, बीकॉम कर ले? अरे क्या सलाह दोगे? नौकरियां ही नहीं है। क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में स्कोप है? रियल एस्टेट में स्कोप है, मैन्युफैक्चरिंग में स्कोप है, टेलीकॉम में स्कोप है, एविएशन में स्कोप है? सब सैचुरेट हो चुके हैं। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच हैज फ्यूचर। 1 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को और 100 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दे सकता है तो वो ये इंडस्ट्री दे सकती है सर। क्योंकि आप एक हाउस वाइफ को बैठे बैठे 40,000 रुपए घर पे नहीं कमवा सकते हो मोबाइल के आगे, लेकिन हम कमवा सकते हैं सर, क्योंकि वो सलाह दे सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सलाह देना है। भाई मेरे को कोई चीज अच्छी लगी, मैंने आपको सलाह दे दी। सलाह देना ही तो है। और ये तो गूंगे बहरे भी इशारों इशारों में कर लेते हैं यार। कोई भी इस इंडस्ट्री को कर सकता है। अनपढ़ कर सकता है, हाउसवाइफ कर सकती है, स्टूडेंट कर सकता है, नौकरी वाला कर सकता है, एक सरकारी नौकरी वाला कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को। हमारे साथ में न जाने कितने लोग कर रहे हैं। आज 50,000 लोग मेरे साथ में नेटवर्क में काम कर रहे हैं, मेरे 2 साल के नेटवर्क में मात्र। आगे बताता हूं आपको। और ये सबसे बड़ी न्यूज है। जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, ये उनके लिए करारा तमाचा है। मर्सिडीज अपने Q4 के 2021 के Q4 में दोस्त अपनी जो कार हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचेगी। पता है आपको इस बात का? CNBC, ये भाई साहब आप गूगल कर सकते हैं, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि अपने Q4 2021 के Q4 में अपनी जो गाड़ियां हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचेगी। अरे यार आप बोल लो बेकार काम है। और मर्सिडीज जो गाड़ी हम चलाने के लिए इच्छा रखते हैं, इतनी बड़ी जर्मन मोटर्स की वर्ल्ड की फाइनेस्ट कार बनाने वाली कंपनी ने अपना गाड़ियां बेचने का मॉडल चेंज कर दिया और वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गई। और हम कह रहे बेकार काम है यार। वो अपना भविष्य क्योंकि पता है बड़ी कंपनियां बड़ी कैसे होती हैं, ये ना फ्यूचर को पहले देख लेती हैं कि भविष्य किसका है, उसमें उतर आई। इसलिए आज मर्सिडीज मर्सिडीज है।
अरे ये देखो आप सर, भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग है पूरे वर्ल्ड में 15वें रैंक पे थी 2019 में। चलो सारी बातें छोड़ो, मैं आपको एक इंसान से मिलवाता हूं जिनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। ये कौन है? आईएएस ऑफिसर हैं, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। एज ऑफ जून 2019 ये सीईओ है नीति आयोग के। तब से लेके अब तक ये नीति आयोग के हेड हैं। नीति क्या है? गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारता है। ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, जरा इनसे सुनिएगा। Direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. इट इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। आप देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, ये भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। अब आगे मैं लेके चलता हूं आपको सीधा सटीक बात पे, देखो। And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. इन्होंने जो भी बोला ना, आप ये YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, आप टाइप करेंगे अमिताभ कांत डायरेक्ट सेलिंग तो निकल के आएगा। तो इस वीडियो में क्या बोला गया है? इन्होंने बोला कि भाई देखो, भारत है ना, इस समय पे जो इंडिया है वो युवाओं का देश है। यहाँ पे जो एवरेज एज है इंडिया की वो 28 साल है। और युवाओं को क्या चाहिए यार? यूथ को चाहिए रोजगार। रोजगार पैदा करने के भारत में दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, या तो मैन्युफैक्चरिंग करो, बहुत बड़े स्केल पे फैक्ट्रियां लगाओ और लोगों को भैया काम दो, या दूसरा तरीका है रोजगार देने का, वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये बात किसने बोली है? एक आईएएस ऑफिसर। हमसे और आपसे तो बहुत ज्यादा समझ होती है भाई साहब, क्योंकि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईएएस, और वो ये बात बोल रहे हैं। और आप, हमारा पड़ोसी आता है और राय बहादुर बन के और राय देके चला जाता है और हम उसकी बात मान लेते हैं, हाँ भाई सही कह रहा है तो। और कल परसों पैसे हमसे मांग के ले गया था, राइट। आगे दिखाता हूं आपको, ये हमारे महामहिम नरेंद्र मोदी जी, इनको गूगल किया, मैं कहा ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। मेरे दोस्त, निकल के आया कि बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग इसको बचा रही है। आप गूगल कर लेना, मिल के आ जाए। ये सारी चीजें मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट ली है कि आपको पता लगे सच्चाई क्या है। अफवाहों पे मत जाना, फैक्ट चेक करो आप। सबसे पहले तो फिक्की और केपीएमजी ने क्या बताया भाई साहब कि इंडस्ट्री जो है 64,500 करोड़ रुपयों की हो जाएगी इंडिया में 2025 में। इतना बड़ा स्कोप है। और उसी जो ये रिपोर्ट ना सबमिट हुई, फिक्की केपीएमजी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसी रिपोर्ट के ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने कि भाई उसमें बताया कुछ इलीगल कंपनियां हैं और कुछ ऑथेंटिक कंपनियां। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो 2014 की जो रिपोर्ट है। 2021 में अब भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कानून बनने वाला। अभी तक तो गाइडलाइंस आई थी, अभी लॉ बन रहा है और 2021 में आ भी जाएगा, जिसके तहत इट विल बी अ प्योर 100% ऑथेंटिक प्रोफेशन। लोगों को रोजगार देने का ये एक तरीका होगा। गवर्नमेंट इसको खुद लॉन्च करने वाली है। मैं आपको बता दूं, सारी मिनिस्ट्रियां इसके पीछे पड़ी हुई है। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट जॉब ही नहीं दे पा रही है। कहां से देगी जॉब? है ही नहीं जॉब। तो भारत की गवर्नमेंट को तो भैया अब सरकार को रोजगार तो देना ही है ना, लोगों को कहां से देगी? तो है ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करे जा रही है आज के टाइम पे। अब जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी का नाम है सर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में होता पद चिन्ह, फुटस्टेप। 2004 में चालू हुई थी कंपनी, 2.5 करोड़ का पहले साल का टर्नओवर था और लास्ट ईयर का टर्नओवर है 2,500 करोड़ रुपए। नंबर 1 कंपनी इंडिया में तो हम है ही 2018 से। और अगर मैं ग्लोबल रैंक पूरे वर्ल्ड का बताऊं, अगर रैंक, हम 30वें रैंक पे थे सर 2019-20 में। और अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में है। और कोई इंडिया की कंपनी है ही नहीं टॉप 100 में पूरे वर्ल्ड में, अकेली इंडियन कंपनी है। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में हमारा काम चल रहा है। मेरी टीम काम कर रही है। मैं ये बोल सकता हूं दुनिया को कि मेरा बिजनेस भाई साहब बांग्लादेश में है, मेरा बिजनेस अभी ओमान में है, मेरा बिजनेस दुबई में है। मैं बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हो कल से। वहां पे भी हमारा सामान है, किसी को रेफर करो, वो सामान खरीदेगा, पैसे आपको आएंगे। और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, अमेरिका खुलने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है और प्राउड मोमेंट यह है कि 7500 लोगों ने यहां से पैसा कमा के अपने सपनों की गाड़ी खरीदी, जिनमें से 400 लोग बड़े चमत्कारी हैं। 400 ज्यादा लोगों ने यहाँ पे लग्जरी गाड़ी खरीद ली, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू टाइप की गाड़ियां खरीद ली। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 350 ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं, मतलब शोरूम है। क्या बनाती है वेस्टी? हर वो सामान बनाती जो हमारे घर में यूज होता है।
क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, ऑयल, क्रीम यूज होती है? वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, चाय पत्ती, कॉफी ये यूज होता है? वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हेल्थ सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं होते तो यूज करो, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं हमें खुद पता है कि हम पौष्टिक आहार नहीं खा रहे, तो इसलिए सप्लीमेंट बहुत जरूरी है दोस्त, है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है, लेडीज के कॉस्मेटिक्स बनाती है, सारे प्रीमियम स्किन केयर बनाती है ना। नेचुरल केयर है, पेटा सर्टिफाइड, वेगन, और बता दूं मैं सर 100% नेचुरल हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और है ना, 8वां मेरा फेवरेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हमारा टाई अप है शार्प कंपनी के साथ में, जिसके तहत हम एयर प्योरीफायर एंड वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर मतलब आरओ, एयर प्योरीफायर मतलब हवा को साफ करने की मशीन। अब बोलोगे हवा को साफ करने की मशीन की क्या जरूरत है? अब पोल्यूशन इतना हो रखा है, जरूरत क्यों नहीं है? फेफड़ों की बीमारियां इतनी हो रखी, 50 लाख लोग हर साल मर रहे हैं यार इससे। और देखो मैंने गूगल किया कि बाहर ज्यादा पोल्यूशन है कि घर में ज्यादा पोल्यूशन है, निकल के आया भाई साहब आपके घर में 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है बाहर से। ये मत सोचना घर में आपका बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लंबी गहरी सांस कभी अपने बेडरूम में नहीं ले सकते हो, बालकनी में जाते ही भरते हो क्योंकि सेम फेफड़े आपके बाथरूम जब जाते हो ना, पब्लिक टॉयलेट, सुलभ शौचालय, वहां पे फेफड़े बंद हो जाते हैं आपके। फेफड़े बोलते हैं गंदी हवा है अंदर मत ले, ऐसे ही आपके कमरे में आके बोलते हैं पूरी सांस मत ले, गंदी हवा है, बस जीने योग्य ले ले। जैसे आप सुलभ शौचालय में जीने योग्य हवा लेते हो ना, आपके कमरे में भी आप छोटी छोटी सांस भरते हो, लेकिन जैसे बालकनी में जाते हो तो आपको पूरी गहरी सांस लेने का मन करता है, फेफड़े बोलते हैं ये फ्रेश है इसको ले। तो दोस्त आपके घर में ज्यादा पोल्यूशन, ये मत सोचना घर आपका पोल्यूटेड नहीं है, 2 से 5 गुना पोल्यूशन है बाहर से। और हमारा जो सर ये एयर प्योरीफायर है, ये ना ही हवा को पोल्यूशन से बचाता है, हवा को प्योरीफाई करता है, बल्कि कोरोना वायरस से बचाता है। अकेला एयर प्योरीफायर है पूरे वर्ल्ड में। अभी हमारा वेव 2 में इतना सर आउट ऑफ स्टॉक था हमारा पिछले महीने, आपको पता है पूरे महीने एयर प्योरीफायर अवेलेबल नहीं था। अभी हमारा जापान से आया है, शिपमेंट एक्स्ट्रा मंगाई है, अभी भी अगर आप चेक करेंगे तो आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा। शायद आज से आपको ये मिलना चालू होगा शाम से, अभी चेक करेंगे अगले 2 घंटे में तो आउट ऑफ स्टॉक ही है, पूरे इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक है। अभी शायद आज शाम से जो है अवेलेबल हो जाएगा, अभी अभी बात हुई थी मेरी तो अवेलेबल हो जाएगा, राइट। अभी देखो ये सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ने हमसे 20 एयर प्योरीफायर खरीदे थे, अरे सरकारी अस्पताल एम्स के सामने। ये देखो पुणे हॉस्पिटल ने हमसे 50 एयर प्योरीफायर खरीदे, महाराष्ट्र पुलिस एयर प्योरीफायर खरीदी। ये जब हम कह रहे थे ना कि भैया एयर प्योरीफायर कोरोना से बचा रहा है, तो हमारे ऊपर ना नागासाकी यूनिवर्सिटी ने इस एयर प्योरीफायर पे रिसर्च किया, और उस रिसर्च को इन प्रोफेसर ने हैंडल किया जो प्रोफेसर थे। और इन प्रोफेसर ने क्या पाया उस एयर प्योरीफायर में कि अगर इस एयर प्योरीफायर को मात्र 30 सेकंड के लिए अगर आप कहीं लगाते हैं किसी कमरे में, तो उस रूम से ये 91.3% कोरोना वायरस को विद इन 30 सेकंड मार देता है। जी हाँ, हवा में फैलने ही नहीं देता, राइट। ये देखो सर सारे के सारे हॉस्पिटल्स में नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, राम मनोहर लोहिया दिल्ली में हॉस्पिटल आरएमएल गवर्नमेंट, लीलावती, नानावती, मेडिसिटी, इन सब हॉस्पिटल ने एयर प्योरीफायर लगाए हैं सर, सब हॉस्पिटल ने अब कोविड के टाइम पे। और कुछ हमारी मैं दिखाता हूं सर कोविड प्रोटेक्टेड फैमिली जिन्होंने एयर प्योरीफायर लगाया और अपनी फैमिली को बचाया और कोरोना को भगाया, तो ये सारे लोग हैं सर जिन्होंने एयर प्योरीफायर खरीदा, राइट। अब सीधी सी बात निकल के आती है कि भैया हम अपना घर का राशन खरीदते हैं ऑलरेडी परचून की दुकान से, बिग बाजार से, तो हम वेस्टीज से क्यों खरीदें? तो मैं आपको 6 रीजन देता हूं, 6 बेनिफिट्स देता हूं आपको कि आप वेस्टीज से क्यों खरीदें और परचून की दुकान वाले से या बिग बाजार से लेना बंद क्यों करना है आपको। आज के बाद अपना घर का राशन, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, ये फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, चाय पत्ती, कॉफी, ये सब। बेनिफिट नंबर 1, जब भी आप अपनी परचून की दुकान वाले के पास या बिग बाजार वाले के पास जाते हो तो आपको एमआरपी पे सामान मिलता है। तो बेनिफिट नंबर 1 वेस्टीज में क्या है कि यहाँ पे आपको एमआरपी पे सामान ना मिलके 10 से 20% ऑफ मिलता है एमआरपी पे। फायदा नंबर 2 क्या है सर, जितना आपका बिल बनता है उस पे 5 से 11% का आपको कैशबैक आता है परफॉर्मेंस बोनस के रूप में। तीसरा फायदा क्या है, जैसे ही आप कोई सामान खरीदते हैं तो 200 से 400 रुपए तक के प्रोडक्ट्स आपको हर बार शॉपिंग पे फ्री मिलते हैं। आज तक आपने परचून की दुकान वाले से कभी टूथपेस्ट भी फ्री पाई कि चलो सर आपने 4000 रुपए का बिल बना लिया, टूथपेस्ट फ्री ले जाओ? 100% मनी बैक गारंटी। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप प्रोडक्ट वापस करो, पैसे वापस ले लो। 5वां लकी ड्रॉ निकलता है सर हमारा हर महीने। और छठा, पूरे ब्रह्मांड में कोई आपको ये बेनिफिट नहीं दे सकता कि अगर आप 4 महीने लगातार हमसे सामान खरीदते हैं तो सर 5वें महीने आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप परचून की दुकान वाले के पास गए और उसने बोला अरे सर इस बार आप 2500 रुपए 3000 रुपए मत दो, बिल मत पे करो क्योंकि आप 10 साल से मेरे से सामान ले रहे हो घर का, इस बार फ्री ले जाओ? कभी ऐसा हुआ? ना होगा।
वेस्टीज बोलती है मात्र 4 महीने पैसे सामान लो हमसे, 5 महीने 2,500 रुपए का सामान फ्री। ये है सर पावर ऑफ वेस्टीज। और क्या फायदा है सर, 10 तरीके से आपके अकाउंट में इनकम आती है, जिसमें टीम बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड, एलओबी, कार फंड से गाड़ी लो, हाउस फंड से घर खरीदो। कहां कहां घुमाने लेके गई वेस्टीज आज तक सर? स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है। वो तो अभी लॉकडाउन लग गया, अभी 2-3 साल और लगेंगे, उसके बाद तो घूमेंगे दोबारा से। हम तो घूमेंगे कम से कम, साथ में जो आएगा वो भी घूमेगा, है कि नहीं? कार फंड से सर लोगों ने गाड़ियां ली, जैसे मैंने खुद मर्सिडीज जीएलसी ली। घर खरीदा लोगों ने हाउस फंड से, जैसे मैंने अभी 1,34,00,000 रुपए का घर खरीदा नोएडा में। अब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं सर आपको, जिन्होंने हमारे साथ अभी 1-2-3-4 महीने पहले चालू किया और आज वो जबरदस्त इनकम में है। सबसे पहले मिस्टर गणेश नामदेव गायकवाड़, इन्होंने हमारे साथ सर पिछले महीने महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था, जून मंथ में ही चालू किया और इनका जून मंथ का पे आउट 26,044 रुपए है। याशिका जैन 26,780 रुपए का पे आउट है। अगर मैं जगजीवन चौहान की बात करूं तो 28,742 रुपए का पे आउट है इनका जून का। रियाजुल का 33,503 रुपए का पे आउट है, राइट। रुतिका गांधी मैडम पूना से जो है 40,467 रुपए का पे आउट है। जॉब करती है महाराष्ट्र में, पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रही है और 40,000 रुपए सर पार्ट टाइम में कमा रही है। लोगों की पूरे महीने की नौकरी नहीं हो रही 40,000 रुपए, और ये पार्ट टाइम में कमा रही है। मिस्टर श्यामगिरी, इन्होंने धमाका कर दिया, पहला महीना हमारे साथ चालू किया और पहले महीने की इनकम इस लड़के की है 45,544 रुपए। मैं तो हैरान हूं कि यार ये जवान से लड़के 45,000 पहले महीने कमा रहे हैं, ये दूसरे महीने तीसरे महीने क्या कमाएंगे यार? मैं तो 10 महीने बाद की सोच रहा हूं, मैं तो 1 साल के बाद की सोच रहा हूं। भाई आप 1 साल बाद अपनी जॉब से 8-10% इंक्रीमेंट ले सकते हो, अगर इंक्रीमेंट मिलेगा तो। ये तो अगले महीने 60,000 रुपए कमा सकता है, आप नहीं कमा सकते, कितनी मेहनत कर लो। आगे लेके चलता हूं, मिस्टर प्रशांत राजपूत, ये तो कलाकार व्यक्ति है भाई साहब। 19 साल का लड़का, एज 19 ईयर्स, क्वालिफिकेशन बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर बोल लो, अब सेमेस्टर का तो मैं भूल गया, फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर। प्रशांत राजपूत 19 साल का लड़का, बीटेक फर्स्ट ईयर, है ना, प्रोफेशन स्टूडेंट। और भाई साहब एवरेज इनकम 58,639 रुपए, 60,000, 70,000 रुपए, 50,000 रुपए एवरेज इनकम है 19 साल की उम्र में। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसके लिए क्या है, अभी आईफोन 11 लिया, फिर मैकबुक लिया, और भाई साहब अभी जाके एक कांडी आदमी जाके वेन्यू गाड़ी बुक कराया हुंडई की 10 लाख रुपए की, जिसकी डिलीवरी 16 तारीख को है, 16 अगस्त को, आजादी के अगले ही दिन 16 तारीख को एक 19 साल का लड़का सर 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके आएगा। और हम आज भी ये सोच रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे 19 साल के लड़के ने कर दिया यार। विद्या मैडम से मिलिए, पूना से हैं, 45,000 रुपए का नौकरी करती थी, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और आज सर 66,572 रुपए कमाती, जबरदस्त तरीके से टीम को लीड कर रही है अपनी। मिस्टर रविंद्र सैनी 71,601 रुपए का पे आउट है, हरिद्वार से बिलोंग करते हैं रविंद्र सैनी जी। ये भी इंजीनियर, लेकिन कभी नौकरी नहीं करी, अपना डिग्री तक नहीं लेके आए कॉलेज से, बोले हमें चाहिए ही नहीं, नौकरी मिल रही है कोई 17-18-20,000 रुपए की, वो चाहिए ही नहीं, अपन तो जाके नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। और सर आज 71,000 रुपए कमा रहे हैं ये, इनका ये 8वें महीने का पे आउट है। मिलवाता हूं मैं मिस्टर योगेश गोयल से, 76,000 रुपए का पे आउट सर, एक्स आईबीएम में जॉब करते थे, और आज सर 76,895 रुपए का पे आउट। मिस्टर जगत सिंह बिष्ट, जगत के लिए इंस्पिरेशन है सर देखा जाए तो। जगत सिंह बिष्ट जो है, क्यों है मैं बताता हूं थोड़ा सा इनका हिस्ट्री ज्योग्राफी। 45 साल की अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति जो कि फोटोकॉपी की दुकान में 10,000 रुपए की नौकरी करता था। अब हुआ क्या, पिछले लॉकडाउन में वो दुकान बंद हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया। तो जब दुकान बंद हुई तो बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हुए तो फेसबुक चलाना सीखा, 10वीं फेल। तो फेसबुक पे किसी ने ढूंढ रहे थे कि कोई इनकम मिल जाए, पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे थे, तो हमारे एक टीम में है मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, उनको ये फेसबुक पे मिले और बातचीत हुई, उन्होंने इनको ज्वाइन कराया। सर आज एक 10,000 रुपए महीने कमाने वाला 10वीं फेल आदमी, 45 साल की उम्र वाला आदमी 1 लाख रुपए महीने कमाता है सर। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते सर। मिस्टर मनोज चौहान और उनकी वाइफ प्रियांशु, जिन्होंने अभी होस्टिंग करी, 1 लाख रुपए पार्ट टाइम में कमा रहे हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं 1.25 लाख रुपए की। ये डेल में सीनियर मैनेजर है, जो लैपटॉप आता है उसमें सीनियर मैनेजर है, और 1 लाख रुपए पार्ट टाइम नौकरी के साथ। अब नौकरी वालों सुन लो,
मिस्टर गौरव मिश्रा, दिल्ली के रहने वाले, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अगेन नौकरी छोड़ छाड़ के हमारे साथ में भाई साहब 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं आज। मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, इमोर्टल इंसान बोलता हूं मैं इनको, अमर, ये अमर है भाई साहब। एक चीज सोच के देखो, एक आदमी जो मार्च 2020 में जब मैं उड़ीसा इनसे मिलने गया तो ये सुसाइड करने वाले थे। रीजन ये था कि भैया कॉन्ट्रैक्टर थे, सब कर्जे में डूब चुका था, बोले सर सुसाइड करना था। मेरे से मिले एक बार होटल में, मैं कहा सर एक काम करो, सुसाइड का ऑप्शन तो 3 महीने बाद भी रहेगा, मैं कहा 3 महीने मेरे साथ एक काम करके देख लो। और आज सर वही सुनील कुमार सिंघा जी दूसरे लोगों को आज रोजगार दे रहे हैं और 1,80,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी 22 तारीख को, 22 अगस्त को मेरे को उड़ीसा बुला रहे हैं, अभी जाना पड़ेगा। होंडा सिटी ले रहे हैं सर 20 लाख रुपए की। सुसाइड कर रहे थे आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, और अब होंडा सिटी निकलवा रहे हैं। लाइफ एक डिसीजन से बदलती है सर। मिस्टर भूपेश मेहरा और मेगा मेहरा, गजब 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 कपल। भूपेश जी को 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इंजीनियर। इनकी वाइफ मेगा मेहरा जो है टीचर हुआ करती थी। भूपेश जी की तनख्वाह 1 लाख थी, मेगा मेहरा की तनख्वाह 30,000 रुपए थी। 1,30,000 रुपए महीने कमाते थे, हमारे साथ आए 1,30,000 रुपए की तनख्वाह में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चलाते थे, हमारे साथ ज्वाइन किया सर इन्होंने। और 11 नवंबर 2020 को पूरी टीम सोनू शर्मा में सबसे पहली जो मर्सिडीज निकलवाई 60 लाख रुपए की मर्सिडीज सी क्लास, वो भूपेश मेहरा और मेगा मेहरा निकलवाई। और सर जून की इनकम है 2,36,829 रुपए। एक डिसीजन सर, एक डिसीजन ने जिंदगी बदल दी। क्या ना, एक दिन जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिए हुए डिसीजन से जिंदगी जरूर बदलती है। तो आज वो निर्णय लेना पड़ेगा सर। और आखिरी कपल से मिलवाता हूं, फाड़ू कपल, रिकॉर्ड ब्रेकर कपल। जून मंथ का पे आउट है 2,58,175 रुपए। नाम शिवानी और हिमांशु। शिवानी IBM में जॉब करती थी, हिमांशु विप्रो में जॉब करते थे। अच्छी खासी नॉर्मल सी जिंदगी चल रही थी, हमारे चंगल में फंस गए। और भाई साहब 2,58,175 रुपए का पिछले मंथ का पे आउट है। क्या लीडरशिप है, क्या जबरदस्त तरीके से टीम को हैंडल करते हैं, सुपर्ब, रियली प्राउड ऑफ यू बोथ। और इस महीने तो और रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं सर अगस्त में तो। सो मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी टीम मेरे लोग हैं यहाँ पे जिनके पे आउट दिखे और जिनके नहीं दिखे वो अगली बार लेके आए, राइट। अब मैं थोड़ा अपना पे आउट दिखा दूं, छोटा सा ये मेरा पे आउट है। ये मेरा जून मंथ का पे आउट है, 1 महीने का, पूरे साल का नहीं है। 8,41,519 रुपए ये मेरा पे आउट है भाई साहब, है ना। पीछे मेरे जो 2 महागुरु खड़े हैं उनसे मिलवाता हूं। ये है मिस्टर गौरव भाटिया जी, जो मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटोर है, मेरे गुरु हैं इस बिजनेस में। यमुनानगर के रहने वाले, है ना, इंजीनियर बाय प्रोफेशन। 1 लाख रुपए की नौकरी दी, त्याग दी। 9,88,662 रुपए का पिछले महीने का पे आउट है, 1 महीने का। देखो, अगर आप YouTube पे जाओ, टाइप करो ब्लाइंड मैन वेस्टीज, अगर आप सर्च करोगे ना, अंधा आदमी क्या कमा रहा है वेस्टीज में, सर 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। गूंगा बहरा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है। व्हील चेयर पे बैठा हुआ आदमी 15 लाख रुपए कमा रहा है। बाबा गरीब मांझी नाम है, यूट्यूब पे सर्च करो, सब आएगा सर। इनका सब मिल जाएगा आपको, इनका अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ। और मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे, है ना, अंगूठा छाप आदमी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। और भाई साहब आज 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं और BMW X1 गाड़ी चलाते हैं। अरे जब ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगला पे आउट आपका भी तो हो सकता है। करना क्या है, सोच बदलनी है। और सोच बदलने का नतीजा दिखाता हूं दोस्त मैं आपको। देखो, ये मैं था 2015 में, और ये 2020 में भी मैं था, और 2021 में मैं आपके सामने बैठा हूं। सोच बदली बस। और ये 2015 में आतंकवादी टाइप दिखने वाला ये व्यक्ति मैं ही हूं। और मैं अगर डिसीजन ना लेता तो आज मैं कहीं 50-60 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता, और वो भी बची होती कि नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 2014 में बाइक थी मेरे पास में, 2016 में मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ली, 2017 27 साल की उम्र में मैंने ऑडी Q5 गाड़ी निकलवाई, 2019 में वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी, और 17 नवंबर 2020 को भाई साहब मैंने एक और लग्जरी गाड़ी ली, मर्सिडीज GLC। ये मेरा गांव का घर था, ये मैंने विला लिया। और सर अभी 10 दिन में जो है मेरा विला, अभी विला कह रहा हूँ सॉरी, फ्लैट एक और लिया जो मैंने, उसमें व्हाइट वॉश हो रही है, उसका दिखाऊंगा अभी मैं आपको। एक और ले लिया, सोच बदली। और इस कंपनी में 2 करोड़ लगभग 50 लाख लोग के आसपास हैं, 2.5 करोड़ लोग मतलब। मैं टॉप 32 में एज ए यूथ आइकन आता हूं सर। नेटो मार्केटिंग ने क्या दिया, कुछ लोग पूछते हैं, मैं ये फोटो दिखा देता हूं, ये सब कुछ दिया नेटो मार्केटिंग ने मुझे। और मैंने कमाया वो एक छोटी बात है। मेरी टीम में एक कपल ऐसा है, और मेरी टीम में एक दूसरा कपल ऐसा है, शिवानी और हिमांशु, जिसका 2,68,000 रुपए का पे आउट था। 2 करोड़ निकल गया तो 2 करोड़ ही आएगा, जो कि अभी मर्सिडीज GLA लेने वाले हैं सर।
अपनी वजह से सर लोग गाड़ियां ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है धरती पे। आप अपनी वजह से सफल हो रहे हो, खुद खुद खाए कमाए जा रहे हो, उसको नहीं बोलते जिंदगी। मनुष्य मनुष्य की जिंदगी क्या होती है? जो दूसरों के लिए हो, जिसमें दूसरों को भी हेल्प हो। और मेरा टारगेट सर ये है कि मेरे को 30 गाड़ियां मार्च 2022 तक लोगों को देनी है, मतलब लोग लेंगे। 22 गाड़ियों के नाम आ चुके हैं, 8 गाड़ियां बची हैं। 8 में से आप होंगे नहीं होंगे, ये तो आप एक काम करना है, जिसने आपको बुलाया उसको बोलना कि भाई गाड़ी दिलवा दे। 100% मिल जाएगी सर, दावे के साथ मैं हूं। और क्योंकि याद रखो यार, भूल जाओ सारी बातें, भूल जाओ वो सारे बहाने जो आपको अंदर से कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, और बस एक बात याद रखो, तुम कर सकते हो। लेकिन कोई तो मैजिशियन होगा ना, कोई तो जादूगर होगा जो ये सारा काम खेल रचा हुआ है। मिलवाता हूं, उनका नाम है सोनू शर्मा सर। 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, शायद आपके मोबाइल में कभी इनका कोई वीडियो ऑडियो जरूर बजा होगा। कौन है? कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं आज के टाइम पे सर। 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए, ये उनके हेड्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, एजीएसएचपी, है ना, क्या बोलूं तो मैं, एसबीआई, लुई फिलिप्स, जोडिएक, इन सब के हेड्स को ट्रेनिंग देते हैं सर। आज के टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, आईएएस ऑफिसर बैठे मिलेंगे आपको, इनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये कितना कमाते हैं वेस्टीज से? 16वें महीने का पे आउट था इनका 32,79,912 रुपए। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं। अमिताभ बच्चन ने लॉकडाउन में गाड़ी ली मर्सिडीज एस क्लास, सोनू सर ने मर्सिडीज एस क्लास ही ली लॉकडाउन में, क्योंकि बॉलीवुड के महानायक जो गाड़ी चलाते हैं, हमारे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक भी वो गाड़ी चलाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले मैं आपको 2-3 बातें करना चाहता हूं बस, है ना, लास्ट में। देखो, पिछले 40 मिनट में हमने जो बात करी, उसमें से कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, है ना। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्त, आपने आज तक जो भी किया वो सोच समझ के किया, और सोच समझ के करने के बाद जो आज हमारी जिंदगी है, जो अकाउंट बैलेंस है, जो गाड़ी है, जो घर है, वो तो समझ ही गए होंगे आप। कई बार चीजें ना अपनी समझ से नहीं, दूसरे की समझ से करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा अगर कोई सफल आदमी तो उसकी बात सुननी चाहिए, राइट। तो दोस्त देखो, कुछ चीजें समझ में नहीं भी आई ना, बस इतना, अगर आपको फीलिंग अच्छा आया है तो इस बिजनेस को करना। क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है ना, तो अरेंज मैरिज में क्या होता है, घर में एक लड़का लड़की को बुलाया जाता है, मतलब सारे रिश्तेदार आते हैं, 2 मिनट के लिए उनको अकेला छोड़ा जाता है, लड़के को बोला जाता है जाओ मिल लो, लड़की चाय लेके जाती है, बुआ छोड़ने जाती है, अमूमन यही होती मौसी वासी, 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद आती है बुआ, कह रहे चलो, और 10 मिनट में बस जो कॉन्वर्सेशन होती है, उसी कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे हाँ या ना बोलना है। अब चलो 10 मिनट में क्या बोले भाई, 10 मिनट में तो ढंग से बात नहीं हुआ आदमी से, और 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये बताना है देख के कि भाई साहब इसके साथ जिंदगी बितानी है बची हुई कि नहीं बितानी। एक्चुअल में जब देखा गया कि भाई ऐसा क्या देखते हैं लोग कि 10 मिनट में हाँ कि ना होता है, तो ये समझ में आया, अगर लड़की को फील अच्छा आता है ना लड़के के साथ, और लड़के को फील अच्छा आता है लड़की के साथ, तो हाँ हो जाती है, और अगर फीलिंग अच्छी नहीं आए ना बैठ के वहां पे, तो ना हो जाती है। सारा गेम ही फीलिंग का है। तो दोस्त, अगर आज पिछले 40 मिनट में आपको यहाँ पे फीलिंग अच्छी आई हो ना, समझ में चाहे कुछ ना आया हो, तो हाँ कर देना, और अगर फीलिंग अच्छी नहीं आई हो तो रहने देना, क्योंकि दोस्त सारा गेम ही फीलिंग का है। तो है ना, देखो, अगर मान लेते हैं बिजनेस नहीं करोगे तो कल क्या करोगे? कुछ है करने को? कल क्या करोगे? कल कोई ऐसा काम करने वाले हो जिससे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए महीने के आए, 3-4 महीने बाद, 5-10 महीने बाद? तो दोस्त ये काम कर लेना, बता रहा हूँ, सिखाऊंगा मैं, सोनू सर सिखाएंगे, हमारी पूरी टीम मिलकर आपको सिखाएगी, पूरा हेल्प करेगी। हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट मतलब हो चुका है ऑलरेडी। सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग होता है, शाम को हमारे डेली वेबिनार होते हैं, संडे को 12 बजे वेबिनार होता है। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, बुलाना है, आपको बुलाने का काम आसान है ना। देखो सिंपल सी बात है, लिंक भेजना है, बंदा आ जाएगा। समझाने का मुश्किल है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं समझा दूंगा। बस आपके मन में एक ही बात आ रही होगी, अरे सर मुझे तो पसंद आ गया, लेकिन सर मेरे ना लोग, मेरे दोस्त नहीं जुड़ेंगे। अब आपके मन में ये बात आ रही, मुझे कैसे पता? क्योंकि मेरे मन में भी आई थी जब मैं जुड़ रहा था। हर एक आदमी के मन में यह बात आती है कि सर मेरे को तो पसंद आ गया, मैं तो कर लूंगा, लेकिन सर क्या मेरे दोस्त तो जुड़ेंगे नहीं। आपके दोस्त जब बुलाओगे ना यहाँ पे, आपके दोस्त पता क्या बोलेंगे? यही बात, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है ना, उसने भी हमें यही बात बोली थी, देखो सर हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। अरे मैं कहा तुम जुड़ो, तुम्हारे जो लोग आएंगे उनसे हमें मिलवाना,
अपने आप जुड़ जाएंगे। क्या ना, हर एक आदमी पैसे कमाना चाहता है, डरता हर एक आदमी है। लास्ट में नीरज चोपड़ा से ही मैं बात खत्म करूंगा। देखो, पतला होने, फिट होने गया था और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ले आया। शायद आप यहाँ पे किसी और मकसद से आए थे, लेकिन ऐसा काम करो अब कि आप, जैसे हमने 137 करोड़ लोगों ने उस पर प्राउड फील किया ना, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आप खुद पे प्राउड फील करो कि यस, मुश्किल तो था लेकिन मैंने कर दिया। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है उसका फोन करो, उसको फोन करो, या उसका फोन आए तो उसको अटेंड करो और स्टार्ट करो हमारे साथ। ऑल द